गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 होता क्या है, जो नैसर्गिक होता है कि नहीं, सामने वाले का हजमा 100 ग्राम का 100 ग्राम दूध मिला, वो 100 ग्राम ही चूसेगा ना। वो सामने वाले का हजमा 200 ग्राम का, वो 200 ग्राम दूध चूसेगा। अब जिसका हजमा 100 ग्राम 200 ग्राम का, उसको तुम अक्खे 2 लीटर पिला दो तो डायरिया होगा ना उसको, और फिर तो 100 ग्राम भी नहीं रहेगा उसके अंदर। ये अनुभव जब साधकों को आने लग गए, क्योंकि मैं कहता तो मानते नहीं ना, जब साधकों का अनुभव आने लग गया, अरे
इतना एनर्जी खर्च किया, इतना एनर्जी उसने ग्रहण किया, लेकिन फिर भी नहीं टिक पाया। तो मैं उनको कहता हूं उसको नैसर्गिक तरीके से आने दो ना, सामान्य मनुष्य बन के आने दो, सामान्य तरीके से आने दो। मैं तुम्हारे हाथ में हूं तो तुम चाहे जैसा मेरा इस्तेमाल करते हो। मैं तो पाइप हूं दूध का, तुम डाल दो किसी के मुंह में तो मैं क्या करूं उसको? उसको उसके तरीके से चूसने दो, उसको उस हिसाब से ग्रहण करने दो। और जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, जैसे जैसे चेंज होता गया, वैसे एक क्षण दर्शन करने मात्र से अनुभूति प्राप्त हो गई, ऐसे साधक आना शुरू हो गए। माने इतने पके हुए, इतने तैयार, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया था, खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे किसी गुरु को, किसी माध्यम से अनुभूति प्राप्त हो जाए, अनुभव प्राप्त हो जाए। जैसे कपूर रहता ना, उसको जरा सी चिंगारी दिखा तो एकदम भाग से जल उठता है। उसी प्रकार से कपूर शरीर के एकदम पूरे तैयार थे। एक दर्शन मात्र से उनके अंदर बदलाव आने लग गया, एक दर्शन मात्र से उनके अंदर चेंज आने लग गया, एक दर्शन मात्र से उनको अनुभूति प्राप्त हुई। ऐसे अनुभव जब साधकों को आने लग गए, तो साधक भी आजकल सिर्फ बताते हैं, कोई आए ठीक है, नहीं आए ठीक है, सामान्य, बैलेंस, संतुलित। सहस्त्रार चक्र पे जाके एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस शून्य की अवस्था प्राप्त होने के लिए मैं एक और तरकीब आपको बताता हूं। कुछ नहीं, रोज सवेरे नहा धो करके मेरे फोटो के सामने एक दिया जलाओ और कल्पना करो कि मैं आपके सामने ही बैठा हूं, और प्रवचन का एक आधे घंटे का एक कैसेट सुनो, बस आधे घंटे का कोई कैसेट सुनो, बस वो जैसे कैसेट खत्म हो जाए आप उठ के चले जाओ। कुछ दिन बाद आपको अनुभव होगा कि ध्यान में आपके सारे विचार बंद हो गए, जो समस्याओं के, प्रॉब्लम्स के जो विचार आते थे ना, सारे विचार बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि प्रवचन जो है ना, प्रवचन एक व्यक्ति के लिए नहीं है, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग खींच रहे हैं एकदम जोर से, इतना वाइब्रेशन, इतना चैतन्य उस प्रवचन में है, और वो प्रवचन का वाइब्रेशंस उसमें एकत्र करके रखा हुआ है कैसेट्स में। और जैसे आप कैसेट सुनते हो तो 2 लाख लोगों के साथ में आप हो जाते हो, 1 लाख लोगों के साथ में आप हो जाते हो। इतनी बड़ी सामूहिक शक्ति, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी आपको घर बैठे प्राप्त हो जाती है। और जब 2 लाख लोग विचार नहीं कर रहे तो उनके बीच में तुम कितने दिन विचार कर सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो बंद ही हो जाते। और चौथा दिन तो ऐसा आता है कि कैसेट बंद हो जाती है लेकिन आंख ही नहीं खुलती। आंख खुलेगी तो उठोगे ना। ऐसा जिस दिन हो जाए कि कैसेट बंद हो गई है लेकिन आंख नहीं खुल रही है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है, भारीपन आ गया है, उस समय समझ लो आपका शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया है। शरीर के साथ कुश्ती मत लड़ो, शरीर पे जबरदस्ती मत करो। ध्यान करना है ना, जबरदस्ती करना नहीं है। पहले शरीर को उसके सुपात्र बनाओ, शरीर को ध्यान के योग्य बनाओ। जैसे वो योग्य बन जाएगा, ध्यान तो बाबा खुद पर खुद लगने वाली चीज है, उसको करना थोड़ी पड़ता है। कुछ नहीं हुआ मतलब ध्यान। कई लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिना विचार के भी रहा जा सकता है। बोलते विचार नहीं करेंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा।
यानी सांस ले रहा है ऐसे विचार कर रहा है, देह विचार, देह विचार, देह विचार। और जब विचार नहीं करते ना तो एकदम शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जब शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है तब आप कुछ नहीं करते रहते हो, परमात्मा आपके माध्यम से कराते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है। जब हम माध्यम बन जाते हैं तो हमारे हाथ से बहुत कार्य होने लग जाता है, जो हमारे करने की कार्य क्षमता से भी कई गुना अधिक रहता है। मलेशिया में एक तेल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में सारे एग्जीक्यूटिव को गोल दिया गया था, ये टारगेट है, ये गोल है, ये पूर्ण करना है। सारे लोग टेंशन के अंदर आ गए, सारे लोग तनाव के अंदर आ गए। तो मैनेजमेंट ने ध्यान का कार्यक्रम वहां आयोजित किया। तो उनको मैंने सिर्फ 2 ही बातें बताई। पहली बात, तुम खुद ही गोल बन गए हो तो गोल कौन पूर्ण करेगा? अरे बाबा, घर में आग लगी हुई है, अगर आग बुझानी है तो घर के बाहर निकलना, तब आग बुझाएगा। घर के अंदर रहते हुए आग कैसे बुझा सकता है? कभी बुझा ही नहीं सकता। तेरे को बाहर निकलना होगा। तो तुम खुद टारगेट के अंदर चले गए, तुम खुद गोल बन गए। जब तुम खुद ही गोल बन गए तो गोल कौन पूर्ण करेगा? गोल पूर्ण करने के लिए तुम अलग होना चाहिए, गोल अलग होना चाहिए। जब गोल से तुम दूर रहोगे, अलग रहोगे, तब तुम्हारे यहां से गोल पूर्ण होगा। इसलिए अपने दिमाग में से उस गोल को हटा दो, कार्य में लग जाओ। अगर गोल के अंदर रहे तो गोल में गोल गोल घूमते रहोगे, गोल कभी पूर्ण नहीं होगा, टारगेट कभी पूर्ण नहीं होगा। और दूसरा, कुछ नहीं करना मैनेजमेंट है। बोले कैसे? मैंने उनको कहा कि हम जब कुछ नहीं करते हैं तो हम शून्य की स्थिति में रहते हैं और हमारे माध्यम से चैतन्य बहते रहता है, चेतना बहती रहती है, कार्य होते रहता है। और समझ लो आपके पास में 60 डिपार्टमेंट है और 60 डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट में आप घुस गए, वहीं कुछ करने लग गए कि जो 6 डिपार्टमेंट है उस पे से आपका चित्त हट जाएगा। तो कुछ नहीं करना ही बेस्ट मैनेजमेंट है। कुछ नहीं करने का, सब जगह ऑब्जर्वेशन रखो, सब जगह ध्यान रखो। और सब जगह ध्यान आप तभी रख सकते हो जब आप सहस्त्रार चक्र के ऊपर हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई विचार नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सब दूर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सब जगह ध्यान रख रहे हैं। एक प्रभावशाली चित्त ही अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। मैं कभी कुछ करते हुए दिखता हूं कि कुछ नहीं करते रहता हूं, दिन भर ध्यान करते रहता हूं। और ध्यान करते करते जो मेरे लिए कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर चित्त रखता हूं। कैसा कर रहा है, बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, एक एक कार्यकर्ता के ऊपर मेरी नजर रहती है। तो उनके हाथ से गलत कार्य हो ही नहीं सकता। तो करना चाहे तो भी होगा नहीं। और चित्त रखने के लिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती। चित्त बहुत प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है। मैं उसके प्रयोग करके बाद में उसको रख दिया है, एक्सपेरिमेंट करके उसको फिर रख दिया है, ठंडे बस्ते में रख दिया है। इसलिए रख दिया है कि वो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। वो प्रयोग मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, वो प्रयोग आने वाली पीढ़ी करने वाली है, उसके लिए छोड़ा है। कुछ काम तो छोड़ना पड़ेगा ना, वो उनके लिए छोड़ा है, वो उसका प्रयोग करेंगे। मैं सिर्फ 2 उदाहरणों से आपको बताता हूं कितना प्रभावशाली चित्त हो सकता है और चित्त से क्या किया जा सकता है। आने वाले युग में चित्त शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होगी।
एक बार छुट्टियों के बीच मैं मेरे बहन के यहाँ गया था। बहन थी, पिताजी थे, सब घर के लोग थे। और उस समय भारत का क्रिकेट का मैच चल रहा था। सब भांजे भतीजे मेरे पीछे लग गए, मामा भारत को जिता देना, मामा भारत को जिता देना। मैंने कहा ठीक है, जीत गया। विश्वास रखा, जीत गया, हो गया। उसके बाद में भारत ने कुछ तो भी 250 रन बनाए और आउट हो गई पूरी भारत की टीम। उसके बाद में उन्होंने पहले ओवर में 14 रन बनाए। मेरे भांजे सब दौड़ते दौड़ते आए, मैं बाहर बगीचे में घूम रहा था, मामा क्या हो गया? बोले वो उन्होंने पहले ओवर में 14 रन बनाए। मैंने बोला तू नतीजा देखना एंड में, विश्वास रख। और पूरा मैंने जैसे गणित का कैलकुलेशन निकालते ना, ये उसके और फिर शंका सुबह नहीं रखते। वो मैच भारत जीत गया। अब इसके अंदर क्या किया? कुछ नहीं किया। जो भारतीय खिलाड़ी थे उनके ऊपर चित्त रखा, उनके ऊपर एनर्जी रखी, उनको संतुलित रखा, उनको बैलेंस रखा। तो चित्त से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो। आने वाले युग में जिस राष्ट्र में जितने चित्त शक्तिशाली पुरुष होंगे वो राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होगा। उसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। कुछ भी कर सकते हो चित्त से, सिर्फ आपकी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। होता क्या, जैसे वो आटा चक्की का बेल्ट चलता है ना, वैसे खड़खड़ 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 वो चित्त जाता है और उसके बाद में वो कार्य करके वापस आ जाता है। और वापस आया इसका मतलब ये वो चित्त कार्य करके ही आया, वो वापस नहीं आएगा जब तक कार्य नहीं करेगा। दूसरा एक उदाहरण देता हूं। इंग्लैंड में एक वेल्स करके जगह है, वहां कोलिन करके एक साधक है, उसके घर पे मैं रुका हुआ था। उसके घर पे एक टीवी का कार्यक्रम आ रहा था और टीवी पे एक अमेरिकन डॉक्टर अपने कंधे पे एक बहुत बड़ा कैमरा लेकर के स्टूडियो के अंदर आया। स्टूडियो के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, एक लड़का बैठा हुआ था। और उसके बाद में उस लड़की को बोला, मैं तेरा फोटो निकालूंगा, तेरा फोटो निकाल करके फिर उसको देखूंगा उसके अंदर कौन कौन से रंग है, और वो रंग देख करके मैं तेरे बारे में बताऊंगा तू कैसी लड़की है। तो उसके पास केरलियन फोटोग्राफी का कैमरा था, वो उसके ओरा के फोटो ले रहा था और ओरा पे से रंग पता चलते हैं और रंग से पता चलता है कि वो लड़की कैसी है। और वो फोटो लेने के पूर्व मैंने कोलिन को बता दिया कि ये लड़की के बारे में वो क्या कहने वाला है, पूरा जो बताया ना। बाद में वो डॉक्टर ने वैसा का वैसा ही वो फोटो निकाल करके बताया। फिर बाद में उसने उस लड़के का फोटो लिया, फिर लड़के का भी पूरा का पूरा जो उस कैमरा से निकलने वाला था वो सब पहले ही बता दिया कि आगे ये होने वाला है। मैंने कोलिन को बोला, कोलिन मेरे को कैमरे की जरूरत नहीं है, मेरे को जीवंत लड़की की जरूरत नहीं है, मेरे को फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो के रंग की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही चित्त से सब पता लग जाता है। तो मेरी इच्छा है एक टीवी के ऊपर कार्यक्रम दूं कि आदमी कहीं पे बैठा हो, मैं सिर्फ उसकी आवाज सुन करके उसके बारे में सब कुछ जानकारी दे दूं। ऐसा ही बात हुआ। तो गए साल ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। एक वीनस टीवी करके है, उसने मुझे आमंत्रित किया। एक अभिनेत्री थी वहां की, इंग्लैंड की, उसके कारण ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और उसको उसने कंडीशन रखा, तेरे गुरु है ना तो तेरे को उनके साथ में बैठना ही पड़ेगा, तू बैठने को तैयार हो 2 घंटे तो हम तेरे गुरु को 2 घंटे का कार्यक्रम देते हैं। तो बैठी बेचारी, कुछ नहीं, कार्यक्रम शुरू हुआ, इधर उधर की बातें चालू हुई। बातें चालू होने के बाद में उन्होंने एक फोन नंबर देके रखा था, इस फोन पे किसी को कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम फोन करके स्वामी जी को बताओ तो वो समस्या का निवारण कर देंगे। तो कुछ नहीं, जो फोन करते थे ना वो कोई अफ्रीका से कर रहा है, कोई कनाडा से कर रहा है, कोई अमेरिका से कर रहा है, पता नहीं कहां से कर रहे थे। और करने के बाद में वो कुछ नहीं बताते थे, नाम भी नहीं बताते थे अपना। स्वामी जी मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो तुरंत मैं उनके बारे में सब कुछ जान करके, उनके प्रॉब्लम जान करके उनके बारे में निदान बताता था, ये ऐसा ऐसा करने का ऐसा ऐसा होगा।
और वो जो उद्घोषक था उसको भी समझ में नहीं आया मैं कैसे बता रहा हूं। ये कार्यक्रम बीबीसी पे भी हुआ और वो लोग बोलते एक बहुत बड़े महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं भारत से, वो आपकी आवाज सुन करके आपके बारे में सब कुछ भविष्य बताते हैं। मैं थोड़ी देर तक चुप रहा। जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने उनको बताया मैं कोई ज्योतिषाचार्य कुछ नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। जैसे प्रत्येक अंगूठे की छाप प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, दुनिया में कितने भी व्यक्ति हो प्रत्येक के अंगूठे की छाप अलग होगी, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग है। जो व्यक्ति मुझसे बात करता है उसको ओरा को देख करके उसके बारे में बता रहा हूं, उसके आभामंडल को देख के उसके बारे में बता रहा हूं। तो वो 2 घंटे के कार्यक्रम में 32 लोगों ने प्रश्न पूछे और 32 लोगों को उत्तर दिए। और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ ना तो सारे डायरेक्टर उसके जैसे आम गिरते ना वैसे टप 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 नीचे उतरे। स्वामी जी अभी 150 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, 150 फोन ऐसे रखे हैं जो लाइन में खड़े हैं, इनके नंबर नहीं लगे। फिर उनको समझाया एक आभामंडल रहता है, एक ओरा रहता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे की छाप अलग है ना, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग है, ओरा अलग है। तो जो लोग पूछते थे जैसे बोलते स्वामी हमको मार्गदर्शन करो, बराबर उनका आवाज सुन करके उनके ऊपर चित्त डालता था। फिर वो किसी भी हो देश में हो, और वो कार्यक्रम एकदम सफल रहा, एकदम सक्सेसफुल रहा। उसकी कैसेट से कभी तुम लोग सेंटर पे आराम से देखना कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए, कैसा वो लोग कुछ भी नहीं बताते, अपना नाम तक नहीं बताते थे, कुछ नहीं बताते। फिर वो प्रयोग करके बंद कर दिया। फिर उन्होंने बोला फिर कब आओगे? मैं बोला नहीं आएंगे। और भारत में बोलते भारत में कब दोगे? मैंने कहा भारत में तो कभी दूंगा ही नहीं। अरे बाबा वहां आग लगा करके मैं यहां भाग के आ सकता हूं, यहां आग लगे तो मैं कहां भागूं? मेरे को तो गली गली में घूमने को मजा आता है। ऐसे टीवी पे आ गया तो ऐसे घूम थोड़ी सकता हूं। मेरे को अकेले घूमने में खूब मजा आता है, अकेले घूमते रहता हूं। इसलिए वो सब कार्यक्रम फॉरेन में करके आ जाता हूं, इधर कुछ नहीं करता। उसका कैसेट से आप देखो तो आपको पता लगा कैसे एक 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 और छोटी 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 चीजें उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी बताता था। ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, पूरा पता लगता था क्या होता है। और दूसरा मैं उनको बोलता था इनको जल्दी थी टीवी वालों को, नहीं तो जितने ज्यादा डेप्थ में जाए उतनी ज्यादा जानकारी उसकी पता लग जाती थी। और ये बात ये सब कार्यकर्ता जानते हैं। स्वामी जी बैठे होंगे वहां, चित्त होगा यहां, सारी छोटी से छोटी जानकारी भी उनको मिल रही है। उसके लिए कोई माध्यमों की आवश्यकता नहीं है, कोई मीडिया की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखो ना कितने सशक्त खड़े रहते हैं। उनको पता है कि स्वामी जी हमारे साथ में है, हमारे पास में है। आपने इतने 8 दिनों तक मुझे बोलने का अवसर दिया और आपकी ग्रहण करने की क्षमता के कारण ही इतनी सारी बातें बाहर निकल गई। नहीं तो मैं एकदम ऐसा बोलता ही नहीं हूं, निकलता ही नहीं मुंह में से कुछ। ये सब आपकी दुआ है, आपकी मेहरबानी है जो आप खींच पाए, आप निकाल पाए। आप चूसते नहीं ना तो निकलता थोड़ी। मैं तो पाइप हूं, आप खींचोगे तो निकलेगा, खींचोगे निकलेगा। तो आपने खूब खींचा 8 दिन तक, और आपके कारण आपको नहीं कई देशों को यह पहुंचेगा, कई देशों तक ये कैसेट जाएंगे, कई लोगों को आपके कारण प्राप्त होगा। और अनुभूति का आनंद आपको आया हो तो उसके लिए मेरे गुरुजी को धन्यवाद दो, गुरुजी को नमन करो। उन्हीं की करुणा में, उनकी दया में प्राप्त हुआ है। और अगर कुछ कमी लगी हो, मेरे बोलने में कहीं कमी लगी हो, मेरे बताने में कहीं कमी लगी हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। क्योंकि मैं एकदम अनपढ़ गंवार आदमी हूं। मुझे कपड़ा तरीके से काटना नहीं आता। जैसे डॉक्टर पारस भट्ट काटते कि नहीं, एकदम व्यवस्थित आपको एकदम किताब की लैंग्वेज से बताते रहते, वैसे मेरे को नहीं करता। मैं टर फाड़ देता हूं एकदम, क्योंकि मेरे पास शब्द संग्रह ही नहीं है, किताबें पढ़ी नहीं है, पुस्तक का ज्ञान ही नहीं है, पुस्तक की भाषा ही नहीं है, पुस्तक के संस्कार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है पुस्तक का। जो कुछ है वो नैसर्गिक है। जो कुछ है हृदय से हृदय तक
पहुंचने वाली भाषा है। इसके बीच में कोई जाति, कोई देश, कोई धर्म, कोई नहीं आता, सब लोग उसको समझ जाते हैं। छोटे से छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, सब तक पहुंचती है, हार्ट टू हार्ट। और आपके ग्रहण करने की क्षमता के कारण ही इतनी सारी बातें निकल सकी। और ये सब बातें नैसर्गिक है। जैसे लोकगीत होते कि नहीं, माँ अपने लड़की को सिखाती है, लड़की उसके लड़के को सिखाती है, उसकी लड़की उस लड़की को सिखाती है। कहीं रिकॉर्डेड नहीं रहते, कहीं लिखे हुए नहीं रहते, परंपरा से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। उसी प्रकार से ज्ञान है। सिर्फ अंतर यह हो गया है, पहले यह ज्ञान एक गुरु अपने जीवन काल में केवल एक शिष्य को दे सकता था। अपने मृत्यु के पूर्व वो एक शिष्य को ज्ञान देगा। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।